हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो एग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। यह पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको कौन सा पाठ बताएंगे। पाठ 5। पाठ 5 में क्या है, आपको एग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया ही है कि पाठ 5 में क्या दिया हुआ है। लेकिन इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जो पुस्तक है, पाठ पुस्तक, उसका अध्ययन कर लीजिए। और पाठ 5 में क्या दिया, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो चलिए इसका हम कौन सा पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 5, ये श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इसके प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो इसके प्रश्नोत्तरी से पहले पूर्व तैयारी निर्देश दिए हैं। क्या दिया है, शिक्षक गद्य की विभिन्न विधाओं के नाम बताएं, जैसे कहानी, निबंध, यात्रावर्ण, संस्मरण, व्यंजन, व्यंग्य, उपन्यास, एकांकी नाटक, पत्र, डायरी, लेखन, रिपोर्टाज आदि। शिक्षक बताए कि पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए हास्य व्यंग्य विधा में लिखा गया है, और ये व्यंग्य के साथ हास्य का पुट करने होने पर उसे हास्य व्यंग्य कहा गया। शिक्षक यह भी बताए कि जब किसी व्यक्ति या सामाजिक बुराई, विसंगति, कुरीति, पाखंड और विडंबना के प्रति ध्यान आकर्षित करने में, उनमें सुधार लाने या दूर करने के उद्देश्य से व्यंजना के साथ परोक्ष या कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से कोई चुपती बात कहकर प्रहार किया जाता है, तो उसे व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्य का उद्देश्य रचनात्मक और सकारात्मक होता है, निंदा करना या हंसी उड़ाना नहीं। शिक्षक मुफ्त यानी बिना खर्च की कोई वस्तु या सुविधा का लाभ उठाना की आदत और उसके प्रभाव पर चर्चा करें। शिक्षक पाठ में आए उन वाक्यों को छंटवाएं जिसमें मुफ्तखोरी पर व्यंग्य का पता चलता है, जैसे यद्यपि पतंग जैसे छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं। शिक्षक एक जैसे अर्थ का भ्रम उत्पन्न करने वाले शब्दों, विराम चिन्हों और सार्वनामिक विशेषणों का उदाहरण सहित स्पष्ट करें। शिक्षक हाव भाव के साथ पाठ का आदर्श वाचन करें और अनुकरण वाचन करवाएं। तो इस प्रकार से पूर्व तैयारी किसको, शिक्षक के द्वारा बच्चों के लिए करवाई जाना चाहिए। चलिए आगे क्या दिया देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। तो ये किस विधा का है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर संस्मरण, बी नंबर कहानी, सी नंबर व्यंग्य और डी नंबर रिपोर्टाज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर व्यंग्य। तो यहाँ पे आप सी नंबर व्यंग्य लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखिए, अजायब घर का समानार्थी क्या है। ए नंबर भोजनालय, बी नंबर ग्रंथालय, सी नंबर संग्रहालय और डी नंबर विद्यालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, कहावत इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर लेखक पर, बी नंबर मुक्तानंद जी पर, सी नंबर मैनेजर पर और डी नंबर डॉक्टर पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मुक्तानंद जी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है। प्रश्न क्या है, मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है। ए नंबर संकोची, बी नंबर डरपोक, सी नंबर बहादुर और डी नंबर निसंकोची। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर निसंकोची। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्या है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे। मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम, दाम, दंड, भेद सबका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, इहलोक किसे कहते हैं। तो उत्तर, इहलोक का अर्थ है यह लोक या संसार। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है। तो उत्तर देखिए, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक जान पहचान वालों की जेब से ही पूरा होता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा था, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक जान पहचान वालों की जेब से ही पूरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं। तो उत्तर देखिए, मुक्तानंद जी फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूलों और प्रिंसिपलों और मैनेजरों घरों पर धरना देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कैसे प्रश्न है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। माले मुफ्त दिले बहराम, कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। किसके अनुसार, पाठ के अनुसार। नंबर 1, क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और वे जाने से रुक जाए। नंबर 2, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। इस प्रकार से आप माले मुफ्त दिले बहरम कहावत के आधार पर 3 उदाहरण देना है। हमने यहाँ पे आपको 2 उदाहरण बताए, एक उदाहरण आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? उत्तर देखिए, मुक्तानंद जी का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? तो उत्तर देखिए, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को वापस करने का नाम नहीं लेते, इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं, क्या मजाल की आपकी दृष्टि से भी उन पर पड़ जाए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? उत्तर देखिए, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी सोचते हैं कि मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके ये दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं। अब कैसे प्रश्न आए हैं? दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इसका प्रश्न नंबर 13 देखिए, मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं? उत्तर देखिए, मुक्तानंद जी डॉक्टर और वैद्यों से दोस्ती है। मुक्तानंद जी डॉक्टर और वैद्यों की दोस्ती है। मुक्तानंद जी बड़े वस्ताद हैं। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों की, किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद पसंद है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है? किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद पसंद है, तो उसकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन, गरज यह कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पाठ के लेखक मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, मुक्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी शौक है। फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई, कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका जो पाठ था, पाठ कौन सा? पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिली है। इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको बताया। ये प्रश्न यदि आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।